प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट पेपर में आज हम देखेंगे समाजशास्त्र का उद्भव, फ्रांस की क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति। फ्रांस की क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति से समाज की संरचना में कई परिवर्तन हुए, जिसके कारण सामाजिक विचारक समाज के पुनर्गठन के लिए सोचने के लिए प्रेरित हुए। तो समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ उसका कारण पुनर्जागरण, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। तो आज हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति ने आने वाले इतिहास को प्रभावित किया। मानव की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की अवधारणाएं इस क्रांति के उद्घोष थे। राजनीतिक क्रांति का अर्थ। क्रांति से तात्पर्य आमूलचूल परिवर्तन है। उससे पूरी व्यवस्था उलट पलट हो जाती है। अरस्तु। राजनीतिक क्रांति से तात्पर्य केवल पुरानी सरकार को उलटना मात्र नहीं है, बल्कि उससे देश की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव। उदाहरण के लिए, विश्व के अधिकतर देशों में पहले राजतंत्र थे, तब राजनीतिक क्रांतियाँ हुई और फिर जनतंत्र यानी लोकतंत्र बने। राजनीतिक क्रांतियाँ जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, क्योंकि क्रांति होती ही तब है जब जनजीवन सामान्य रहना असंभव हो जाता है। जब वर्तमान व्यवस्था में सांस लेना असंभव होता है, तो क्रांति की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है और फिर क्रांति छूत की बीमारी की तरह फैलती है। यहाँ तक कि एक देश में क्रांति होने से क्रांतिकारी विचार दूसरे देशों में भी फैलते हैं। क्रांति का महत्व नई व्यवस्थाओं की स्थापना करने में है। पुनर्जागरण से विभिन्न सभ्यताओं को आपस में मिलने का अवसर आया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आर्थिक शक्ति जमींदारों और सामंतों के हाथ से निकलकर पूंजीपतियों के हाथ में आने लगी। समाज की संरचना में मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा। इन वर्गों ने ही संसार की महत्वपूर्ण क्रांतियों को जन्म दिया। रूस की क्रांति में श्रमिक वर्ग का हाथ था। इन क्रांतियों के मूल में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावनाएं थीं। इन क्रांतियों के पीछे जनतंत्रीय व्यवस्था को लाने का आग्रह था। इन क्रांतियों के समर्थक राजाओं और सामंतों के अत्याचारों से ऊब चुके थे। इन क्रांतियों ने ही वर्तमान संसार में जनतंत्र और मानववाद की स्थापना की। समाज के 3 वर्गों में संघर्ष। यूरोप में सामंतों और शासकों की निरंकुशता इतनी बढ़ चुकी थी कि सामान्य जनजीवन असहनीय हो गया था।
18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राष्ट्र था। इसमें 2 वर्ग थे, सामंत वर्ग और पादरी वर्ग। शीघ्र ही इन दोनों वर्गों में संघर्ष होने लगा। सामंत वर्ग अत्यधिक विलासी और फिजूल खर्च था। दूसरी ओर पुजारी वर्ग को व्यापक अधिकार मिले हुए थे। 95% जनसंख्या इन दोनों वर्गों से अलग तीसरा वर्ग बनाती थी। इनमें 80% किसान थे जो शोषण के बोझ से दबे जा रहे थे। इनमें कस्बों, नगरों में रहने वाले कारीगर, श्रमिक, गरीब लोग और मध्यवर्गीय लेखक, डॉक्टर, न्यायाधीश, वकील और अध्यापक भी थे। इस मध्यम वर्ग को कोई राजनैतिक अधिकार नहीं प्राप्त था। उनकी कोई सामाजिक स्थिति नहीं थी। दूसरी ओर सामंतों के अधिकार व्यापक थे। मध्यम वर्ग में असंतोष की आग सुलग रही थी। शहरों में श्रमिक वर्ग, कारीगर अमानवीय दशा में रहने को बाध्य थे। इसके साथ साथ बुद्धिजीवियों में असंतोष। फ्रांस का प्रशासक 16वां लुई निरंकुश शासक था। उसके व्यवहार से बुद्धिजीवियों में भारी असंतोष था। इन बुद्धिजीवियों ने विवेक के युग को जन्म दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि मनुष्य को आनंद प्राप्त करने का अधिकार है। इनका कहना था कि केवल विवेक के आधार पर ही एक पूर्ण समाज की रचना की जा सकती है। वोल्टेयर ने सभी धर्मों को अंधविश्वासपूर्ण और बुद्धि विरोधी बताया। अर्थशास्त्रियों ने यद्भाव्यम नीति का समर्थन किया और उच्च वर्ग के विशेषाधिकारों का विरोध किया। मॉन्टेस्क्यू ने जनतंत्रीय राज्य की रूपरेखा उपस्थित की। रूसो ने संपूर्ण सत्ता में मानने का सिद्धांत उपस्थित किया। उसने मानव की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व दिया। फ्रांस की क्रांति का महत्व एवं परिणाम। फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या आया, इसका महत्व क्यों है? फ्रांस की राज्य क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। यूरोप और दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका के कई देशों में फ्रांस के क्रांतिकारी विचार फैल गए। फ्रांसीसी क्रांति जन क्रांति का आदर्श बन गई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सब कई जनतंत्रात्मक आंदोलन चले और फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने उनका आदर्श उपस्थित किया। यह क्रांति पुनर्जागरण का चरमोत्कर्ष थी। इसने मानवीय समाज की सामंती संरचना की जड़ों को हिला दिया, जो हजारों वर्षों से इंसानी जिंदगी की निर्णायक बनी हुई थी। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। फर्स्ट, मानववाद का विकास।
मानववाद का विकास इस क्रांति ने मानव की स्वाभाविक स्वतंत्रता, समानता के सिद्धांत को लेकर घटित जो ये क्रांति घटित हुई, इसने ये सिद्ध कर दिया कि मानव का अस्तित्व और विकास स्वाभाविक शर्त उसकी स्वतंत्रता है। और यही कारण है कि मानव को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। सेकंड, जनता ही प्रभु सत्ता का स्रोत। इस क्रांति ने ये सिद्ध कर दिया कि राज्य की प्रभु सत्ता वास्तव में जनता में निहित है। यदि सरकार जन इच्छा की अवहेलना करती है, उसकी आकांक्षाओं के प्रति जागरूक नहीं है, तो जनता को अधिकार है ऐसे राजतंत्र को उखाड़ फेंके। थर्ड, लौकिकवाद का विकास। मानव के इतिहास में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और लौकिकवाद आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हुए और कोई भी प्रगतिशील राज्य इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन। इस क्रांति ने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। फ्रांस ने ये घोषणा की थी कि कोई भी ऐसा देश जो अपने यहाँ निरंकुश सरकार को हटाकर प्रजातंत्री सरकार की स्थापना करना चाहता है, तो फ्रांस उसकी सहायता करने के लिए वचनबद्ध है। नेपोलियन के नेतृत्व में प्रारंभिक युद्ध इसी भावना को लेकर लड़े गए थे और इससे यूरोप के अन्य देशों को राष्ट्रवाद की शक्ति मिली। अगला पॉइंट, सामंतवाद की समाप्ति। फ्रांस की क्रांति सामंतवाद के अंतिम संस्कार की घोषणा थी। फ्रांस की क्रांति ने जनसाधारण को यह एहसास करा दिया कि उसकी अपमानजनक स्थिति के लिए सामंतवाद ही उत्तरदायी है। यानी राजा और पुजारी जनता को ठगते हैं, लूटते हैं और जनता की मुक्ति इस कुलीन व्यवस्था के विनाश के बिना संभव नहीं है। और जनता ने ये भी महसूस किया कि उनके पास इतनी शक्ति है कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कानून की सर्वोच्चता। इस क्रांति ने न्याय के क्षेत्र में भी मार्गदर्शन किया। नागरिक व अपराधी कानूनों तथा प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक रूप से अलग अलग संकलित किया गया और औपचारिक रूप से उन्हें लिपिबद्ध किया गया। इस प्रकार उस जमाने में बनाए गए कानूनों के कोड आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। अगला पॉइंट, समाजवाद का विस्तार। राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का उदय भी फ्रांस की क्रांति के दौरान ही हुआ। बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार का प्रबंध, चिकित्सालय, अनाथालय, पागलखाने, पुस्तकालय, सार्वजनिक पार्क आदि का प्रबंध करना राज्य के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। तो ये एक क्रांतिकारी विचारधारा थी। धीरे धीरे ये विचारधारा प्रत्येक आधुनिक प्रगतिशील राज्य के लिए आदर्श बनती गई। लास्ट पॉइंट है भातृत्व की भावना का उदय।
फ्रांस की क्रांति ने मनुष्य के लिए स्वतंत्रता, समानता के आदर्शों की स्थापना करके ये सिद्ध कर दिया कि मानव के बीच स्वाभाविक भ्रातृत्व है। थैंक्स।